हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएमएस के आर्य साहब को लेकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स जो यूएफबीयू के कंस्टिट्यूएंट्स हैं 9 तारीख को श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से। जैसे फॉर्मेलिटीज होती हैं, शुरू में तो वही जो नॉर्मल होता है। उसके बाद उन्होंने शिकायत की कि उनका एक छोटे संगठन है और को इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो मीटिंग होती है उसमें नहीं बुलाया जाता। उन्होंने नाम दिया इनका माइनॉरिटी एसोसिएशंस। वित्त मंत्री जी ने आदेश दिया कि इनको भी बुलाया जाए और जब जब ये मीटिंग होती है उसका एक एजेंडा होता है, पहले उसको प्रकाशित कर दिया जाए। और भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हमने देखा यदि ये मिले हैं तो आखिरकार बैंक पेंशनर्स के बारे में इन्होंने क्या बातचीत की। अब बैंक पेंशनर के बारे में जो पोर्शन था बात करने का वो मैंने यहाँ ले रखा है। तो यहाँ पर ये आर्या जी हैं और इनके नोवो के एनओडब्ल्यू के ऑफिस बियरर्स हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं और अपना ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। इस मेमोरेंडम में इन्होंने जो बैंक पेंशन के मुद्दे भी उठाए। श्री आर्या जी ड्यू द अटेंशन ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द फॉलोइंग इश्यू ऑफ बैंक पेंशन। आर्या जी ने बैंक पेंशन के मुद्दों पर भी सवाल उठाए। तो पहला ही उनका क्वेश्चन है पेंशन अपडेशन और आरबीआई लाइन। अब क्योंकि बीएमएस आर्या जी भारतीय मजदूर संघ के हैं, बैंकों के नहीं हैं। जैसा उनको टीच किया गया, ब्रीफ किया गया, उसी प्रकार उन्हें यह पॉइंट रख लिया। आर्या जी ने कहा कि जो बैंक पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पे हो, लेकिन कोर्ट में जो केस चला हुआ रेगुलेशन बेस्ड है। दोनों चीजें कही जा सकती थी। अब क्योंकि ये यूएफबी को 9 कंस्टिट्यूएंट के 2 पार्ट हैं जो उनके साथ गए हुए हैं, तो वो तो यही कहलवाएंगे आरबीआई लाइन या निगोसिएशन पर। कह रहे नहीं बे, बात तो की, क्योंकि ये दोनों ही हैं। रेगुलेशन बेस्ड भी अपडेशन हो सकता है और जब इसको लंबा चौड़ा खर्चा जब आएगा तो हो सकता है कि आरबीआई लाइन नहीं है, आरबीआई के यहाँ जो फैक्टर लगे हुए उन फैक्टर से इसको लागू करना, तो लगभग फैक्टर तो वही आएंगे। और आरबीआई लाइन और कोई आरबीआई लाइन नहीं है। आरबीआई में जिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज किया गया वो यहाँ यूज किए जाएंगे, वही आरबीआई लाइन है बस, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। वो भी आपके रेगुलेशन में यूज होने। एक बात। दूसरा, रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया अमाउंट। अब जबकि पेंशन अपडेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, तो एक्सग्रेसिया का पॉइंट उठाना कोई अब पॉइंट नहीं है। ये बार पता नहीं कौन उठा रहे हैं। या एक ही चीज़ ले लो, या तो एक्सग्रेसिया का रिव्यू करा लो या अपना पेंशन अपडेशन करा लो। जब पेंशन अपडेशन होगा तो एक्सग्रेसिया जो आपको दे रखा है वो भी वापस ले लिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ रिटायरीज एट द कॉस्ट ऑफ बैंक्स, ये अच्छा पॉइंट उठाया। और क्योंकि डीएफएस ने इसका पैसा भी दे रखा है, लेकिन इसको आईबीए और यूएफबी चाट गए। डीए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट 2022 का डीए डिस्क्रिमिनेशन, ये भी अच्छा पॉइंट उठाया है। और वैसे आपका अपडेशन होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। लास्ट पेंशन ऑप्शन टू रेजिडुअल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ लोग हमारे 200-300 रह गए हैं, ये चाहते हैं कि उनको भी पेंशन का ऑप्शन दे दिया जाए। अच्छा पॉइंट है। पेंशन टू रिजाइनी फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और जो रिजाइनीज थे उनको पेंशन पीछे के इफेक्ट से दी जाए। ये कुछ पॉइंट उन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाए हुए हैं। क्योंकि उनका कम तो 11 पेज का मेमोरेंडम है, वो सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको पढ़ रहा हूँ जो हमें जरूरत है। अब इसको पढ़ के बताता हूँ मैं। श्री आर्या जी टोल्ड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दैट डिस्पाइट हर इंटरवेंशन October 1, November 20, the issue of pension updation has not been decided yet. As per pension settlement dated 29/10/1993, pension updation is to be done on RBI line.
29/10/1993 को रेगुलेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और वो आपका रेगुलेशन 1995 बन गया है। उससे पहले जो 1993 का सेटलमेंट जो हुआ था उसी के बेस पर वो बना हुआ है। नोटिफाइड होने से पहले रेगुलेशन, उस समय आरबीआई लाइन की बात हुई थी, लेकिन रेगुलेशन में कहीं भी आरबीआई लाइन नहीं आया हुआ है। इस समय ये आरबीआई लाइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एनओडब्ल्यू ने ऐसा कहा होगा। अदरवाइज पहले जब आरबीआई ये आपने आर्या जी गए थे तो वो कह रहे थे कि इनका रेगुलेशन है, रेगुलेशन को आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते। दोनों बातों में फर्क कर दिया और ये फर्क हुआ केवल यूएबीओ कंस्टिट्यूशन के साथ जाने से। द बैंक्स एंड गवर्नमेंट टू नो दिस वेल, government has done pension updates on RBI and now it is aligned with pay revisions, but other banks are not going to. ये बात उन्होंने कही। The ex gratia amount as stipulated in the settlement dated 8/3/2024 is to be reviewed on an annual basis from April 2024 onwards. The ex gratia amount payable on April 2024, 2025, 26 has not been reviewed. इसका कोई सेंस नहीं है, यदि अपडेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। As per DFS letter dated 24/2/2012, health insurance of working and retired should be done on from the staff welfare fund. स्टाफ वेलफेयर फंड से किया जाना है मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन ये नहीं कर रही है, पैसे को चाट गए। ये पॉइंट भी उन्होंने वहाँ पर उठाया। देवा स्टिल 203 से आदमी रह गए हैं जो उनको पेंशन का लास्ट ऑप्शन देने की जरूरत है। रिजाइनीज वर रॉन्गली एक्लूडेड फ्रॉम पेंशन एटलमेंट 993, करेक्टिंग दिस मिस्टेक। और रिजाइनीज को पेंशन अपडेशन से निकाल दिया गया 1993 में, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। मैडम अस्योर्ड टू कंसिडर ऑल द एबव इश्यूज। अब यदि मैडम इसको अस्योर करती हैं तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके लिए एनओडब्ल्यू और एनओबीडब्ल्यू जो भी ये संगठन है, स्वयं से बात है, लोग इनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, आर्य साहब के भी रहेंगे। चलो किसी ने पॉइंट तो उठाए और सही तरीके से उठाए। कोर्ट में केस चला हुआ है, यहाँ पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और ऑफिसर्स माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिले हैं, वो अश्योर कर रही हैं कि हम इनको लागू करेंगे। अब क्योंकि 2020 में ऐसी एश्योरेंस दी थी उन्होंने, अब कितनी एश्योरेंस में वो है, कितनी ताकत है, बाद में पता चलेगा। Commitment of the ministry, the assurance reflects the positivity and commitment of the ministry in addressing the issue of pensioners. This move is expected to provide significant relief to retired people and strengthen trust between pensioners and institutions. यदि इनका हम विश्वास कर लें और जो एश्योरेंस दी गई है, हमें चाहिए पेंशन अपडेशन चाहे कैसे भी हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो और चाहे इधर से हो। इधर से करेंगे, दोनों लाइन से आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वही जो आरबीआई वाला, किधर से कर लो, इसको आरबीआई लाइन कर लो या रेगुलेशन कर लो। जब इसको सेट होगा, इसमें फॉर्मूली जब सेट होगा पंडित तो वही होंगे। अपकमिंग 30th बेस सेटलमेंट 10th January ऑन बिहाफ ऑफ द डेलीगेशन, आर्याजी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ऑल द सीईओज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस। और दूसरा जो जल्दी आपका ये अपडेशन हो रहा है बेस सेटलमेंट 13वां, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। Honorary Private Directorate, the Joint Secretary, to closely monitor its progress and ensure that the next settlement becomes effective from। और ने कहा कि इसको इंश्योर किया कि ये देखो कि ये मतलब इफेक्टिव हो जाए 1 नवंबर 2027 से। अब 13वां बेस सेटलमेंट 1 नवंबर 2027 से लागू हो जाता है, वो अलग बात है, वो तो हमारा मुद्दा ही नहीं, हमारा मुद्दा है केवल पेंशनर्स का। और हम खुशी हैं इस बात की कि पेंशनर्स का मुद्दा बहुत ही तर्कसंगत तरीके से और लेजिटिमेटली लॉफुली आर्या जी की अगुवाई में अपने एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ नोबो उठाया है। इस प्रकार की वार्ताएं, इस प्रकार के मेल मिलाप, इस प्रकार के आपसी संबंध यदि स्थापित होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है रास्ता कहीं न कहीं से तो निकलेगा। अब या तो यह रास्ता आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकलता है, यहाँ से निकलता है। और दोस्तों मैं बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट को 22 तारीख है, अभी देखते हैं कि ऊँट किस कर पर बैठता है, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं पीछे के, उनमें तो ऐसे ही रहे, कहीं न कहीं किसी न किसी ने अड़ंगा अड़ाया है। अब 22 तारीख को सुनवाई है, यदि कोई अड़ंगा नहीं आता है
और सुनवाई होती है तो केस फाइनलिटी की उड़ जाएगा। लेकिन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली ये जो मुलाकात हुई है आर्या जी को लेकर के, ये बहुत अच्छी पहल है, हम इसकी प्रशंसा करते ही स्वागत योग्य कदम है। और मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो।